सुबह उठते ही आज बाहर का ये नज़ारा दिखाई दे रहा है। ये देखिए, दूर सामने की पहाड़ी सैल पर्वत। तो हमारे सामने मैया के दरबार से पीछे की जो पहाड़ी है इसे कहते हैं सैल पर्वत। शीला धुरा धुरा है ये। तो मित्रों, हमारे वहाँ ये जो सामने की पहाड़ी है इसे कहते हैं शीला डन शीला धुर। तो यहाँ बर्फ़ दिखाई दे रही है सामने की पहाड़ी से, ये देखिए। और इस तरीके का मौसम, ओह। और इधर अगर हम उत्तर की तरफ से देखें तो ये सामने की पहाड़ी पाताल भुवनेश्वर जहाँ कहते हैं, इसके पीछे पाताल भुवनेश्वर है। इन पहाड़ियों में भी बर्फ़ दिखाई दे रही है, देखिए। ये जो सामने की पहाड़ी हम दिखाते हैं, सबसे ऊंची पहाड़ी हमारी पुरुपंता घामतात, और यहाँ पर भी बर्फ़ दिखाई दे रही है। तो इससे पीछे बेरीनाग का इलाका, इसके बाद इधर, और इधर पाताल भुवनेश्वर की ओर इन पहाड़ियों में, और इस पहाड़ी में ये बर्फ़। जनवरी के अंतिम सप्ताह में 23 जनवरी को इस तरीके से बर्फबारी का मौसम। उधर पिथौरागढ़ में थल केदार की चोटी और चंडाग, यहाँ तक बर्फ़ है। और इधर हमारे शीलाधुरा में, और इधर मैया के दरबार के जहाँ पे देवदार हैं उस पहाड़ी में। नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। 23 जनवरी को हमारे गंगोलियाट क्षेत्र की जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं उन पर बर्फबारी हुई है। यानी कि 6000 फीट 1700 मीटर की जो हाइट हमारे गंगोलियाट की है, तो उनकी जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे लगभग सभी पहाड़ियों में हिमपात हुआ है। और हिमपात बर्फबारी यहाँ तक भी हुई, लेकिन यहीं रुकी नहीं बर्फ़। और इधर मैया के देवदार जहाँ हैं वहाँ बर्फबारी हुई है। जाड़ों के जो ठंड की रौनक है वो अलग से हो जाती है बर्फबारी होने के बाद, जाड़ों की बारिश होने के बाद। उधर बारिश ना हो तो एक कड़क ठंड जो रहती है वो बहुत ख़राब रहती है। तो अब कुछ ठंड में असर कुछ दूसरा दिखाई दे रहा है। हालांकि इधर जनवरी का अंतिम सप्ताह ये चल रहा है, और सूर्य उत्तरायण की ओर हो गए हैं। घंटे 1.5-2 घंटे दिन में अंतर आ गया है। तो अब अगर सूर्य की रोशनी आएगी, गर्मी पड़ेगी, तो बर्फ़ एकदम पिघल जाती है, ज़्यादा देर टिकती नहीं है। तो इसलिए जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक की जो बर्फबारी होती है वो बर्फबारी बहुत ज़्यादा देर तक टिकती है, उसमें पाला गिरता है। तो अब जनवरी, फरवरी, मार्च की ओर जब बर्फबारी होगी तो ऐसी बर्फबारी ज़्यादा देर रुकती नहीं है। लाई, आज बर्फबारी में हाथ अकड़ गए हैं। और ये धनिया लाई, ये देखिए, अब लाई आज हो रही कड़कदार। तो इसकी बनेगी सब्जी, दाल भात साग। अभी तक आपने देखा मित्रों, परसों रात कुछ बर्फबारी हुई हमारे गांव पहाड़ में, तो वो विजुअल आपने देखे। और आज भी मौसम में बादल है, और तो यहाँ आग जलाने के लिए मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ। देखिए, कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा दालचीनी, तो ये दालचीनी के पत्ते हैं, देखिए। और इस तरीके से जल रहे हैं, और इसे कहते हैं तेजपात। लोग इसको अपने भोजन में, मसालों में इसका उपयोग होता है, लेकिन हमारे वहाँ देखिए इसको हम इस तरीके से जला दे रहे हैं, या हमारे जानवर खाते हैं। और ये जहाँ आग जलने के लिए बड़ी दिक्कत होती है, तो इसकी एक पत्ती लगा दी आग जलाने के लिए, तो बढ़िया सी आग जल जाएगी। इतना तेल होता है इसमें दालचीनी में, और बहुत महत्वपूर्ण इसका ऑयल रहता है। ये देखिए, कच्ची पत्ती भी जल जाएगी, कच्ची लकड़ी भी जल जाएगी, इतना तेल होता है दालचीनी में। और आज भी मौसम में बादल है। परसों हुई कुछ बर्फबारी, कल शाम को हमने तोड़े थे इतने मटर। तो ये देखिए, इतने बढ़िया से मटर
हो रहे थे, मगर क्या हो रहा है इसमें, पहले तो लगी चिड़िया और उसके बाद चिड़िया को रोकने के लिए मैंने नेटों का प्रबंध किया, उसमें नेट डाली, उसके बाद उसमें लग गया चूहा। तो अब पूरे खेत में लगभग 1 कुंटल मटर होता और पूरे मटर हो गया ऐसा। ये इतना बढ़िया मटर अभी तैयार हो रहा था और ये इसके देखिए, लेकिन इसमें क्या है, ये जो चूहा लग रहा है, इस तरीके से मटर का पूरा खेत ये देखिए, ये तो पूरे मटर को चूहे ने इस तरीके से बर्बाद कर दिया। पहले तो चिड़ियाओं ने खराब किया और अब लग गया इसमें चूहा। तो ये हमारे किसानी का, ये देखिए इसमें जो दाने हैं, ये दाने हैं, देखिए इसके दाने हम गिने हैं तो ये कोई चीज़ें नहीं, 2 4 तो 6 तो 8 तो 10 11 दाने हैं, बस 14 दाने भी हो सकते हैं। ये इतना बढ़िया ज़बरदस्त ये मटर तैयार होता। अभी लगभग पहली फसल जो हमारी होती वो 1 से 1.5 कुंटल की मटर की होती। ये तो बहुत सारा इसमें नुकसान हो रहा है। तो मटर को मार्केट भेज रहे हैं आज। कौन ले रहा है इसको मोहनदा। देखते हैं क्या रेट मिलता है इसका। सुबह ठंड में भी खेत में काम करना पड़ता है। ये ऐसे टमाटर हमारे पक रहे थे, तो टमाटरों को इस तरीके से हमने ये ढक दिया। ये जहाँ जहाँ भी टमाटर है तो इस तरीके से इनको, क्योंकि अब मौसम में अचानक यहाँ पे बर्फबारी और पाला गिर रहा है, तो उसके चलते मित्रों सारे टमाटर हमारे ख़राब हो जाएंगे। तो जितने भी टमाटर के पौधे हैं इस तरीके से ढक दिया अब उनको। ये तो इससे क्या होगा, जो पाला गिर रहा है अभी अचानक अब पाला गिरने लग गया रात को, और इधर मौसम में बादल हैं और कुछ बर्फ़बारी अभी भी आपने देखा होगा, इस चोटी में जो बर्फ़ गिरी अभी भी कुछ बर्फ़ हमारे यहाँ पे है। ये तो मित्रों बर्फ़ गिरने के बाद मौसम जब साफ़ रहता है उसके बाद गिरता है पाला, और पाला गिरने के बाद फिर बर्फ़ देर तक ऐसी, जो हमारे ठंडे इलाके हैं, धुरा जहाँ है धुरा, तो उन धुरा में बर्फ़ देर तक रहती है। तो इधर अब जनवरी का अंतिम सप्ताह चल रहा है और उधर फरवरी आ रहा है, तो फिर फरवरी मार्च माघ के महीने से जो ऋतु परिवर्तन हो जाता है, गर्मी का आभास होता है, उधर अब ठंड बढ़ रही है, बर्फ़बारी भी हो रही है। एक तरफ तो बहुत अच्छी बात है कि हमें बर्फ़बारी दिखने को मिल रही है और बरसात हो गई। दूसरी तरफ कुछ जो गर्मियों की ऋतु आने वाली है और अचानक अगर दिन में धूप आएगी, तापमान होगा, तो बर्फ़बारी एकदम पिघल जाएगी, तो उसका ज़्यादा असर नहीं रहता है। और इधर नुकसान भी ज़्यादा होता है कि पेड़ पौधे जो हमारे गर्मी ऋतु के जो फसलें तैयार हो रही थी उसमें नुकसान भी होगा। मित्रों ये सब प्रकृति का सिद्धांत है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, और कुछ बचाव किया जा सकता है तो वो हम इस तरीके से अपने पेड़ पौधों की और फसलों का बचाव कर सकते हैं। और इधर जब आड़ू और इसमें ये फ्लावरिंग शुरू हो रही थी, तो देखिए, तो ये अब प्रभावित होगी, इसके फूल सिकुड़ जाएंगे, और अगर लगातार बर्फ़बारी हुई और पाला गिरा तो इन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो इधर मैया के दरबार में अभी मंगल ध्वनि सुनाई दे रही है, और आपने देखा इस चोटी में काफ़ी बर्फ़बारी परसों हुई, लेकिन इधर गांव पहाड़ में बर्फ़बारी होने से और बारिश होने से माहौल बढ़िया हो गया है, और ठंड का भी जो असर है वो कुछ अलग से दिखाई दे रहा है।
प्रकृति और पर्यावरण के साथ जीने को कहते हैं दिनचर्या। तो यही दिनचर्या हम गांव पहाड़ में जीते हैं। और प्रकृति जिस अंदाज से कहती है, तो आज तक हम सोच रहे थे कि बर्फ़ होती, बारिश होती, लेकिन नहीं हुई, लेकिन अभी हो रही है। तो अभी हम उसी अंदाज से यहाँ पे गांव पहाड़ में जी रहे हैं और यही सब दिनचर्या के माध्यम से आप लोगों को भी दिखाते बताते हैं। विगत 10-20 सालों से जो हमारे उत्तराखंड का, हमारे हिमालय का पर्यावरण बदल रहा है और उस पर चिंतन मनन भी कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इस बदलते मौसम में हमें करनी होंगी आने वाले दिनों में, और क्या इस तरीके का मौसम बदलाव जारी रहेगा। और इधर फरवरी मार्च की तरफ ठंड बढ़ेगी और इधर बर्फ़बारी होगी। तो ये सब देखने समझने का विषय है और इन्हीं के आधार पर हम अपनी दिनचर्या जीते हैं। और जैसा मौसम, जैसी प्रकृति कहती है, वैसी हमारी दिनचर्या रहती है। और ये एक दिन के लिए नहीं कि एक दिन बर्फ़ हो गई, हम कूदने फादने चले गए। तो हमारा जो हिमालय का पैटर्न है, जो हमसे कहेगा, जो मौसम कहेगा, उसी के अनुसार हमारी ज़िंदगी जीने का अंदाज भी बदलते रहेगा और यही प्राकृतिक तरीके से जीने का आनंद भी आता है। तो मित्रों, आने वाले दिनों में मौसम के अनुरूप ही हमारे फसलों का पैटर्न भी बदलेगा और जैसा मौसम कहेगा उस हिसाब से हमें तैयारी करनी पड़ेगी। इस बदलते मौसम में तो किस हिसाब से हमें फसलें बोनी है, क्या उसका पैटर्न रहेगा और किस तरीके की दिनचर्या होती है, ये हमें मौसम ही बताएगा। और बदलते मौसम के अनुरूप ही हमें खेती बाड़ी भी करनी पड़ेगी। देखिए, इधर इसमें माहू के अंडे सरसों में लग रहे थे और अचानक बारिश होने से और इधर तापमान गिरने से ये मरने लग गए। देखिए ये, तो ये एक प्राकृतिक हमारा कंट्रोल रहता था पहले, ऋतु के हिसाब से जो ही हम फसलें बोते थे उन पर मौसम का कंट्रोल रहता था। तो ये माहू पहले नहीं दिखाई देता था जाड़ों में, बारिश होने से, बर्फ़ गिरने से, पाला पड़ने से। और अभी इसमें पिछले कुछ दिन से जो तापमान गिरा, बर्फ़बारी हुई और पाला गिरा, तो माहू अपने आप मरने लग गया। ये देखिए, फसलों को बोने का सिद्धांत था वो इसी तरीके का था कि हम ऋतु अनुसार किस मौसम में क्या फसलें बोएंगी और जिस पर मौसम स्वतः कंट्रोल करेगा। इधर हमारे आम में ये बौर आने लग गए थे, देखिए, और बहुत सारे बौर तो बड़े बड़े दिखाई देने लग गए थे इस पेड़ में। कुल मिलाकर के 1-2 दिनों की ये बारिश और बर्फ़बारी होने से हमारे गांव पहाड़ का परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है। और इधर जलिए आग सेक रही। तो मित्रों, इसके साथ ही आप सुनिए आज की दिनचर्या, आज की 30 की बार से की त्याज। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत्ते 8 बज रहे और मौसम आज ले खुलने बादल दिखी रहे और बिल्ले हिमपात ही रोपन डनकन में थोड़ा बहुत बारिश ले बे। तो मित्रों, आज दिनचर्या है 25 जनवरी 2026 विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु और माघ शुक्ल पक्षी, माघ 12 गते और आज सप्तमी की करण। तो मित्रों, अपन लोग ने देखो पोरू दिन जो बारिश है खूब डन कनन में यूं पड़ो, बर्फबारी खूब है। आज ले मौसम में बादल से देखो बारिश ऊंची की हूँ। तो मित्रों, आज सप्तमी तिथि 12 पेट से माघ, भूल 13 पेट माघ और अष्टमी तिथि। हमारे घर बेटी समुद्र में मैया मंदिरा देवदार देखी रुनन। मैया मंदिर में रत्ते 8:30 बजे मैया भोग लगा, 7:30 बजे मैया आरती हूँ। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। तो मित्रों, आप लोगन कणी हमारे कुमाऊनी भाषा में तिथि त्यार बार बताऊँ गाँव पहाड़ बटी कौश लागना। अगर भल लागा तो अधिक है अधिक लोगन में शेयर कर दिया, अपन राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। इतना बड़ा भी कर दे बाबू, कह दे जय कर दे, सबको कर दे जय कर दे। जय कर दो, मेरे को कर जय कर दो। बस ये रवि कह